स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले वाले क्लास में हमने क्या देखा था? तो पिछले वाले क्लास में हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि आपका पॉलिनोमियल जो होता है वो दो टर्म से मिलकर बनता है, यानी पोली और मेनी। क्या बोलते हैं? पोली और क्या आपका क्या बोलते हैं? नोमियल्स। पोली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स होता है। यानी पॉलिनोमियल्स में हमको क्या करना है? बहुत सारे टर्म्स के बारे में क्या करना होता है? स्टडी करना होता है कि नहीं है? अब उसके बाद हमने बताया था कि पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले हमको जानना क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानना होगा। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानना होगा? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही क्या बनता है? हमारा पॉलिनोमियल बनता है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। तो उसमें हमने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल नंबर और आपका कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, कुछ फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आपका होता है। ठीक है, जब फंडामेंटल ऑपरेशन और क्या कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में इंक्लूड कर दिया जाता है तो क्या बनता है? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कंडीशन लगा के आपका पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा क्या होता है? होल नंबर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये बताया था कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो हम कैसे बताएंगे कि दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने 5 या 6 जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल का हमने उसका जो रूल है बताया था कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए और उसमें से बोला जाए कि आप बताइए कि ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने वो सारा रूल डिस्कस कर लिया था पहले वाले पार्ट में, है ना। तो इस क्लास में हमको क्या देखना है? इस क्लास में हमको देखना है कि नोटेशन या इंडिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपका क्या है? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमको देखना है क्या? आपका जो टॉपिक है वो क्या है? नोटेशन या क्या है आपका? नोटेशन या इंडिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल का नोटेशन या इंडिकेशन हम कैसे करते हैं? तो यहां पे हम लिख सकते हैं नोटेशन एंड इंडिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी पॉलिनोमियल्स का नोटेशन या इंडिकेशन जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसके? तो वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंट through the variable form। यानी जो आपका पॉलिनोमियल का जो इंडिकेशन होता है या रिप्रेजेंटेड थ्रू द वेरिएबल फॉर्म। मतलब ये है कि अगर एग्जांपल देखें तो अगर हम यहाँ पे कोई अगर पॉलिनोमियल लिखते हैं जैसे 2x² + 4x और +3, ठीक है, तो ये क्या है? ये तो आपका पॉलिनोमियल तो है। और किस वे? तो यहाँ पे बोला है कि नोटेशन कैसे करते हैं, यानी वेरिएबल के अनुसार। तो वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? x। यानी कहीं भी अगर हम लिखते हैं py, इसका मतलब है कि आने वाला जो वेरिएबल है वो क्या होगा? आने वाला जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में होगा? तो y वेरिएबल में होगा। जैसे 3y² - 4y + 3, ये क्या हो गया आपका? ये नोटेशन या इंडिकेशन हो गया पॉलिनोमियल का। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 3q² - 4q और -2, तो यहाँ पे पूछा जाएगा तो बताइए पॉलिनोमियल का इंडिकेशन कैसे होगा? तो q के अनुसार, मतलब क्या? वेरिएबल के अनुसार। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जांपल देखें यहाँ पे या लिखें तो अगर यहाँ पर लिखते हैं pt, इसका मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल है यानी आने वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो किस फॉर्म में होगा? तो t फॉर्म में होगा। जैसे -2 t⁻³ - 2 t⁻³
2 माइनस 2e प्लस क्या 1। मतलब ये है कि पॉलिनोमियल का जो नोटेशन है या इंडिकेशन है वो हमेशा किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वेरिएबल फॉर्म के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, इंडिकेट करते हैं या नोटेशन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब बताया आपका जो पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, यानी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्या जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जनरल या स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि px, इसका मतलब है कि आने वाला जो पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा, यानी x के फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे क्या x के पावर 0, फिर प्लस में a के पावर 1 और x के पावर 1, फिर प्लस में a के पावर 2 और x के पावर 2, फिर क्या आपका a के पावर 3 और x के पावर क्या 3, प्लस डैश 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 जाएगा बहुत सारा, और प्लस में क्या a के पावर n और क्या x के पावर n तक जाएगा। ठीक है, ये होता है क्या, ये होता है आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है, ये होता है आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जहां लिखेंगे वेयर a0 a1 a2 a3 और an आर रियल नंबर्स, क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ये होता है क्या आपका पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक हो गया, हम एक टॉपिक देख लिए क्या आपका है, नोटेशन या इंडिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आपका आता है क्या, आपका ये टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल्स का टर्म्स क्या होता है। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल्स के टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल के साथ कुछ नॉन जीरो पार्ट होते हैं। ठीक है, जो कि प्लस और माइनस से क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, प्लस और माइनस ऑपरेशन से सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्या, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। से लिखेंगे द नॉन जीरो पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल, लिखेंगे द नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स में कुछ नॉन जीरो पार्ट जो है ना वो सेपरेटेड है। नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस ऑपरेशन, प्लस एंड माइनस ऑपरेशन, यानी पॉलिनोमियल्स में कुछ नॉन जीरो पार्ट होते हैं। ठीक है, जो कि प्लस और माइनस ऑपरेशन से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं आर कॉल्ड एज, या आर कॉल्ड एज, लिखेंगे आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी अगर सीधा सा बात कहा जाए तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि किसी पॉलिनोमियल में आपको जितना प्लस और माइनस दिखे उतना नंबर ऑफ क्या होगा, टर्म होगा उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, बात सुनिए। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, तो अगर 1/2x³ लिखते हैं, -4x² लिखते हैं और +3x और -2 लिखते हैं, तो अगर यहाँ पे हम पूछें कि बताइए ये जो पॉलिनोमियल है, वैसे नोटेशन में हम इसको अगर लिखते हैं तो क्या होगा, एग्जांपल तो ठीक है, इसे ही ठीक है, लेकिन अगर इस पॉलिनोमियल का अगर हम पूछे नोटेशन क्या होगा, तो आप लिखिएगा px। क्यों x, क्योंकि वेरिएबल यानी नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है ना वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए इस गिवन px का जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, वो कितना होगा, तो हम बता है क्या हम कह सकते हैं कि जितना प्लस और माइनस दिखे उसको काउंट कर लीजिए और बता दीजिए क्या कितना नंबर ऑफ टर्म है। यानी जितना किसी भी पॉलिनोमियल में जितना नंबर ऑफ प्लस और माइनस ऑपरेशन दिख जाए उतना नंबर ऑफ क्या होगा, टर्म होगा उस पॉलिनोमियल का। तो देखिए 1 2 3 4, यानी इसमें कितना होगा, हैविंग 4 टर्म्स होंगे। क्या होंगे, हैविंग 4
टर्म्स क्या होंगे, हैविंग 4 टर्म्स हो जाएंगे। यानी इसमें कितना टर्म्स को कैसे बता रहे हैं, तो टर्म्स को हम लोग कैसे बता रहे हैं, तो टर्म्स को हम लोग बता रहे हैं प्लस और माइनस को, यानी किसी पॉलिनोमियल में जितने प्लस और माइनस दिखे उतने क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, py 3, जब भी y लिखे इसका मतलब आने वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, y में होगा। ठीक है, अब इसमें बताइए कितने टर्म्स होंगे, तो 1 + 1 2 3 4 और कितना 5, यानी हैविंग 5 टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स। एक और हम ले लेते हैं pq 2x³ - 4x²। ये किसमें है, q में इसको रखते हैं, q रखते हैं, यहाँ पे q हो जाएगा 2q। तो इसमें कितने टर्म है, तो 1 और 1 कितना 2, यानी हैविंग 2 टर्म्स, हैविंग 2 टर्म्स। कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स। तो टर्म पॉलिनोमियल का टर्म समझ में आया कि नहीं आया, मतलब क्या, जितना प्लस और किसी पॉलिनोमियल में जितना प्लस और माइनस होते हैं उतना टर्म वाला वो क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है। तो अगर कितना बात समझ में आ गया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम इसको रब करने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम रब करते हैं और फिर देखते हैं अगर हमारा अगला टॉपिक क्या है। यानी हम देख लिए कि पॉलिनोमियल के टर्म का मतलब क्या है, समझ में आ गया कि द नॉन जीरो पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन, है ना, आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी किसी पॉलिनोमियल में जो नॉन जीरो पार्ट है, जितने और प्लस और माइनस से सेपरेटेड रहता है, उसी को क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जितने प्लस और माइनस दिखे उतने क्या होंगे, टर्म्स होंगे उस पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का, वो गिवन पॉलिनोमियल का, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आता है कि आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, डिग्री कहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री कहिए या पावर कहिए या एक्सपोनेंट कहिए या इंडेक्स कहिए, है ना, बात वही है। ठीक है, तो डिग्री या पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी किसी पॉलिनोमियल का हम लोग डिग्री और पावर का डिटरमिनेशन कैसे करते हैं। तो ध्यान रखिए कि दिए गए पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, वही गिवन पॉलिनोमियल का भी क्या होगा, उतना पावर वाला वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे द हाईएस्ट power of the highest power of the variable, the highest power of the variables is known as, the highest power of the variables is known as the डिग्री या पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं py, इसका मतलब क्या है, आने वाला क्या होगा, py होगा। अगर यहाँ पे पूछे इस पॉलिनोमियल का, इस गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, इस गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो इसमें जो दिया गया वेरिएबल है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखिए। मतलब गिवन वेरिएबल का, जो गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, वही इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री होगा या पावर होगा। तो बताइए इसमें y का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी कितना होगा, 4 होगा, यानी पावर भी कितना होगा, 4 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम q, तो यहाँ पर लिखते हैं 3q का पावर 15 प्लस 4q 3 माइनस 3q प्लस 2। तो अगर इसमें पूछे कि बताइए डिग्री या पावर इस गिवन पॉलिनोमियल का कितना पावर है या डिग्री कितना है, तो ये किस वेरिएबल में है, तो q वेरिएबल में है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 15 है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल का भी डिग्री या पावर कितना होगा, 15 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बात समझ में आया। फिर अगर एक और एग्जांपल लेते हैं px, हम लिखते हैं px का पावर 100 माइनस 3x का पावर 99 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है और प्लस 2 लिखते हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसका पावर और डिग्री बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, तो आपको तो पता है कि x है, यानी x का हाईएस्ट पावर कितना है, 100, इसीलिए
इस गिवन पॉलिनोमियल का भी पावर या डिग्री कितना होगा 100 होगा क्या होगा 100 होगा। तो बताइए इसमें नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल में कहीं से कोई दिक्कत है बताइए, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल में कहीं से कोई दिक्कत है बताइए। अगर नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल में कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल में कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं है, या इंडिकेशन क्या बोलते हैं इंडिकेशन में या जनरल फॉर्म में या टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्रीज ऑफ या पावर ऑफ पॉलिनोमियल में अगर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है तो इसको जो है अब हम मिटाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो गिवन टर्म है उसका कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। यानी कोई पॉलिनोमियल कोई आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो कैसे उसका कोएफिशिएंट हम फाइंड आउट करते हैं। वैसे ये काफी आसान जो है ना, काफी आसान कह सकते हैं टर्म है ना, काफी आसान टॉपिक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट के कमी की वजह से जो है ना बढ़िया से समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं ना तो हम यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। बस कंसंट्रेशन बना के रखिए है ना, वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए है ना, पूरा कंसंट्रेशन बना के देखिए है ना, आपको पॉलिनोमियल में कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको एसपी को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे, रब करेंगे, निकालेंगे है ना। तो अब बात आता है कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोएफिशिएंट। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है ना, कि पॉलिनोमियल का गिवन अगर पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके कोएफिशिएंट को हम कैसे क्या करेंगे बताएंगे है ना। कोएफिशिएंट उस गिवन पॉलिनोमियल का यानी उस गिवन टर्म का कहिए है ना, उस गिवन टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, उस गिवन टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा है ना। तो काफी आसानी से हम यहाँ पे क्या करेंगे अपना देख लेंगे कि ये किसी भी पॉलिनोमियल दिया है वो कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो उसमें जितना भी टर्म हो तो ईच एंड एवरी टर्म का कोएफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यानी कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए उसमें तो आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल में टर्म तो होंगे ही, और उस टर्म्स का हम कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। उस टर्म का कोएफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको निकालते कैसे हैं उसको हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या, इच टर्म ऑफ each term of polynomials has some constant. Polynomials has some constants. Have some constant multiplied to the variable. Constant multiplied by the variables. Multiply by the variables, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स के इच टर्म में क्या होते हैं, कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ क्या रहते हैं, मल्टीप्लाई रहते हैं है ना। तो द कांस्टेंट इज लिखेंगे द कांस्टेंट एंड इट्स symbol the constant and its symbol is known as the coefficient of the terms of the polynomials मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो हर एक पॉलिनोमियल में कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो उनके पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं। वो जो टर्म होते हैं उसमें कांस्टेंट जो होते हैं वो वेरिएबल के साथ क्या रहते हैं, मल्टीप्लाइड रहते हैं। वेरिएबल के साथ क्या रहते हैं, मल्टीप्लाइड रहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड वेरिएबल। तो उसमें जो कांस्टेंट होता है और उसका जो सिंबल होता है वही क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट होता है उस गिवन पॉलिनोमियल का। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे हम लिखते हैं -3x, जैसे पहले तो नोटेशन क्या है, रस्सी के लिए तो px लिखते हैं, इसका मतलब है कि आने वाला जो पॉलिनोमियल होगा क्या होगा, px में होगा है ना। तो अगर यहाँ पे लिखते हैं -3x² + 4x - 3, ठीक है। अगर हम लिखते हैं तो अगर यहाँ पे हम पूछें कि कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ, ये पॉलिनोमियल है, हर एक टर्म में क्या है, हर एक टर्म में यहाँ पे आपका कांस्टेंट और उसका सिंबल जुड़ा हुआ है, तो उसका कांस्टेंट और वो सिंबल ही क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट कहलाते हैं वो गिवन पॉलिनोमियल के टर्म का। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट की बात किया जाए तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है, इसका कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट होते हैं और उसका जो सिंबल होता है ना, वेरिएबल में जो भी पॉलिनोमियल है उसके वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट होता है और जो सिंबल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का आगे क्या है, आपका कांस्टेंट क्या है 3 है और उसके आगे क्या है माइनस है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अगर उसी तरह बोले कि कोएफिशिएंट आपका एक्स कितना है, x का कोएफिशिएंट क्या है +4, तो आप 4 लिखिए है ना, या +4 लिखिए, बात हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 है ना, तो आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं 9th में भी आप पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे कि अगर यहाँ पे 3 लिखा हो, 9th में भी आप पॉलिनोमियल पढ़ लिए हैं, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये जीरो पॉलिनोमियल है। ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है, या इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है 0 है, और किसी भी नंबर में x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और जानते हैं 3 में तो 1 गुना होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं x का पावर 0, यानी 3x के पावर 0 का मतलब क्या होता है, आप इसको केवल 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर x का पावर 0 का मतलब क्या है कि ये इसका, ठीक है, तो x का पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपका -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 यहाँ पे हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत तो बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह हो जाता है। अगर यहाँ पे एक और हम एग्जांपल लेके चले, एक और एग्जांपल लेके चले, ठीक है, तो जैसे अगर एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे py बराबर 3y³ -4y² -2y -2, इसमें भी आपको पूछा जा सकता है कि बताइए को इसको 4 कर देते हैं, इसको हाँ ठीक है, को इफिशिएंट ऑफ y का पावर 4, तो y के पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है -3 है, तो -3 लिखेंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है को इफिशिएंट ऑफ y के पावर 3, तो बताइए यहाँ पे y के पावर कोई 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है अगर y के पावर 3 नहीं दिखे तो वहां पे क्या है, आपका 0 है, क्या है 0 है, क्योंकि y के पावर यहाँ पे 3 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है, मतलब वहां पे क्या है, वहां पे कुछ नहीं है। तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया जाए, कहीं भी अगर कोई पॉलिनोमियल दिया जाए और वहां पे किसी वेरिएबल का पावर पूछा जाए, जबकि उस पॉलिनोमियल में वो वेरिएबल नहीं है ना, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह देगा कोएफिशिएंट ऑफ y के पावर 2, तो y के पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है -4 क्योंकि कांस्टेंट और उसका सिंबल ही क्या होता है, दिए गए पॉलिनोमियल के टर्म के क्या है, आपके कोएफिशिएंट है। फिर यहां से पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट ऑफ y का क्या है -3 है। फिर आपसे पूछा जा सकता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ y के पावर कितना 0, तो y के पावर 0 का मतलब क्या, यहाँ पे y के पावर क्या है 0 है, नहीं है कुछ तो क्या है y के पावर 0 है, तो कितना हो जाएगा -2। यानी इस तरह से हमको नहीं लगता कि अब यहाँ पे आपको किसी भी पॉलिनोमियल के कोई भी टर्म हो और आपसे पूछा जाए कि उसका बताइए कोएफिशिएंट क्या है, तो आप आराम से वहां से क्या कर सकते हैं, आप वहां से आराम से कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर इतना बात समझ में आ गया, तो अब यहाँ पे हमको जानना क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम इसको भी रब करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जानना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, यानी पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, उसके बारे में क्या करना है, हमको यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में हुआ है ना, 2 के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाइड करते हैं। 2 के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाइड करते हैं। एक क्या, एक होता है आपका क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री,
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कहिए या पावर कहिए। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी पावर आप जान चुके हैं कि डिग्री और पावर क्या होता है, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, आप टर्म्स भी देख चुके हैं और पावर भी देख चुके हैं। टर्म का मतलब क्या है, किसी पॉलिनोमियल में जितने प्लस और माइनस होते हैं उतने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। किसी पॉलिनोमियल में जितना हाईएस्ट, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जितना हाईएस्ट पावर होता है वही उसका क्या होता है, वही उसका उतना पावर वाला वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर डिग्री देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखा जाए तो पॉलिनोमियल आपका पहला क्या होता है, अगर डिग्री के बेसिस पे देखा जाए तो आपका पॉलिनोमियल कितना क्या होता है, तो पहले आपका होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, या इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल कहिए या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहिए, बात वही है। ठीक है, दूसरा जो आपका होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा जो होता है वो आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा क्या होता है, तो चौथा जो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना। वैसे एक और हम लिख देते हैं, ये समझिए कि इसको खैर हमको पढ़ना नहीं, लेकिन फिर भी जान लीजिए क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे हम लोग को 5 देखना है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। उसके बाद आपका क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना सारा आपको डिग्री के बेसिस पे हमको देखना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे कितने पॉलिनोमियल होते हैं, तो पहला जो होता है वो क्या होता है, मोनोमियल होता है। क्या होता है, मोनोमियल। क्या होता है आपका, मोनोमियल होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल्स। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, क्या होता है आपका, इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। एक और नाम होता है क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। कहीं बाई क्वाड्रेटिक को हम क्या कहते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया। चौथा क्या हो गया, ठीक है, ट्राइनोमियल्स इस तरह हमारा हो गया। उसके बाद क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल भी होता है। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल्स। क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल्स आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने क्या देखा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो 2 पार्ट में होते हैं। ये क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर, और ये क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है आपका टर्म्स होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर के बेसिस पे पहला क्या होता है, पहला आपका होता है क्या, जीरो पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। चौथा क्या है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पांचवा क्या है आपका, पांचवा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हम क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आपका क्या होता है, मोनोमियल है। दूसरा क्या है, बाइनोमियल है। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल है। और चौथा क्या है, क्वाड्रिनोमियल है ना। तो अब यहाँ पे इतना सारे बात को हमने कर लिया। अब अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में ये सारे जितने भी क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या ऑन द बेसिस ऑफ टर्म है ना, इन सारे पॉलिनोमियल्स का जो डेफिनेशन है, इन सारे पॉलिनोमियल का जो फीचर है ना, इसको अगले वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको जो टर्म मोनोमियल क्या होता है ना, व्हाट इज मोनोमियल है ना, व्हाट इज बाइनोमियल, व्हाट इज ट्राइनोमियल, व्हाट इज क्वाड्रिनोमियल है ना, व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल है ना, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, एक्सप्लेन, है ना, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है ना बहुत आपको पूछेंगे, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको अगले क्लास में जो है ना कंप्लीट डिटेल में डेफिनेशन के साथ, इनके फीचर के साथ, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ हम जानेंगे इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को, ठीक है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह आपको पर डे जो है आपको मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो है ना आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे, है ना, क्योंकि आप ताकि आपके एग्जाम में जो भी आपका जो क्या बोल सकते हैं कि जो भी आपका टर्म या जो भी मैथमेटिक्स में आपको ऐसा लगता है कि काफी हार्ड है ना, वो काफी आसानी से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।